अच्छा, अब सेम नेक्स्ट हमारी आ रही है फोर्थ वन एग्जांपल। तो इसके अंदर देखें, इसमें भी हमारे पास फंक्शन पोलिनोमियल तो नहीं गिवन, तो इसलिए हमें इसको सबसे पहले चेक करना होगा कि कहाँ पे ये फंक्शन क्या हमारा इस गिवन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो ये हमारा फंक्शन गिवन है। तो अब इसके साथ इंटरवल भी देखें, हमारा -1 और 1 के बिटवीन में हमने देखना है। तो अगर कॉन्टिन्यूस देखना है तो यहाँ पे आप देखें डिवाइज़र में हमारे पास, मैं चाहे -1 पुट करूँ चाहे मैं 1 पुट करूँ या इसके बिटवीन कोई भी रियल नंबर्स को मैं रिप्लेस करूँ, तो ये कभी अनडिफाइंड नहीं होगा। तो मतलब हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये आप देख लें, इसको चेक कैसे करते हैं कि डिवाइज़र में हमारे पास ज़ीरो ना बने। तो ये ज़ीरो देखें किन वैल्यूज़ पे आपका बन रहा है। तो x² -1 हो गया। और अगर यहाँ पे आप बोथ साइड पे रूट ले लें तो x इक्वल रूट में हमारे पास माइनस प्लस -1, x ये प्लस माइनस अयोटा हो रहा है। तो हमारा देखें अयोटा प्लस -1 जब मैं रिप्लेस करूँगी फिर ये डिवाइज़र में ज़ीरो बनेगा। तो इट मीन्स -1 और 1 के बिटवीन कोई वैल्यू या 1 -1 पुट करें, क्योंकि स्केयर जो इसको पॉजिटिव चाहे नेगेटिव पुट करें, -1 का स्केयर अगेन 1 आएगा, 1 + 1 तो डिवाइज़र में 2 आएगा, जो कि हमारे लिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। जैसे ही अयोटा प्लस माइनस अयोटा आप रिप्लेस करते हैं फिर ये डिवाइज़र में ज़ीरो बनता है। क्योंकि देखें x की वैल्यू अयोटा स्क्वायर में पुट करूँ तो 1 इसकी वैल्यू -1, तो देखें अब ये ज़ीरो बन रहा है। तो इट मीन्स हमारा फंक्शन जो है ये हमारी गिवन डोमेन पे वैलिड हो रहा है, कॉन्टिन्यूस हो रहा है। अब आ जाए, इसको हमने चेक करना है ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबिलिटी को। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इसका आप डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसके लिए डेरिवेटिव लें, क्वोशिएंट रूल हम अप्लाई कर रहे हैं। नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और नीचे वाला फंक्शन जो होता है ऊपर एज इट इज़ लिखते हैं, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव। 1 का तो ज़ीरो हो जाएगा, -x² का 2x, फिर नेगेटिव आप ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ लिखते हैं, फिर जो डिवाइज़र में होता है उसका डेरिवेटिव हम लेते हैं। 1 का ज़ीरो हो गया और इसका हमारे पास 2x हो गया। तो इसको आप ज़रा सॉल्व करें। ऊपर तो वैसे ही सारे रियल नंबर्स बन रहे हैं, अगर डिवाइज़र में सेम मैं देखूँ अगेन आप +-1 जैसे रिप्लेस करेंगे तो ये हमारा फंक्शन यहाँ पे अगेन जो है यहाँ पे वैलिड हो रहा है, डिवाइज़र में ज़ीरो नहीं बनेगा। सेम वही केस बन रहा है, -1 इसमें रिप्लेस करें फंक्शन डिफाइन हो रहा है, 1 भी यहाँ पे पुट करें डिवाइज़र में ज़ीरो कभी बन ही नहीं सकता। या -1 और 1 के बिटवीन कोई भी वैल्यू ले लें तब भी हमारा फंक्शन जो होगा इस पर डिफाइन होगा। हालांकि हम डिफरेंशिएबिलिटी एंड पॉइंट्स पे चेक नहीं करते, हमने जस्ट देखना है -1 और 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। बट फिर भी इसका डेरिवेटिव पूरा लेके हम देख लेते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा, -2x पहले लगा दें और 1 + x² लगा दें। अच्छा, अब ये -2x है, इनफैक्ट मल्टीप्लाई करना है, चलें कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से ये -2x आ गया, -2x का क्यूब हो गया, जस्ट मैं मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ। -2x माइनस प्लस हो गया और ये 2x का क्यूब आ गया। और डिवाइज़र में हमारे पास आ रहा है 1 + x² होल का स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ से ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना हो गया, नेगेटिव का 4x डिवाइज़र में 1 + x² होल का हमारे पास स्क्वायर आ गया। तो ये हमारा डेरिवेटिव है। तो देखिए हमारा ये ऑल सेट ऑफ रियल नंबर वैसे डिफरेंशिएबल है, बट अगर आप देखें हमने जस्ट -1 और +1 के बिटवीन में देखना है, तो ये हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो रहा है। इसका डिफरेंशिएबल होने का मतलब इसमें आप यही वैल्यू सारी रिप्लेस करें, ये जो हमारा आंसर आया है 1 और -1 के बिटवीन, तो ये हमारा डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन होने का मतलब कोई आपके पास आंसर जो है रियल नंबर आए। तो इसमें पुट करने से हमारा अनडिफाइंड नहीं बन रहा है, ये नज़र नहीं आ रहा, ऊपर कर लेते हैं। ये क्लियर है। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आ गया। मैं इसको राइट क्यों किया, क्योंकि आगे हमारे पास ये अगर वैलिड हो जाता है थ्योरम हमारा इस पर, तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव की ज़रूरत होगी, जो कि हम पहले से फाइंड करके बैठे होंगे, तो यहाँ से हमारा इजीली कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद होती है हमारी थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या आ रहा है कि आप f(a) = f(b) इसको प्रूव करना है। मतलब ये जो हमारा फंक्शन गिवन है, ये हमारी a की वैल्यू होती है फर्स्ट वाली, सेकंड हमारी b की। इसके अंदर a को पुट करें, मतलब -1 रिप्लेस करें, फिर 1, तो आया कि आंसर दोनों अगर सेम आ रहे हैं तो मतलब हमारी थर्ड कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी। तो पहले आप -1 को देखें, इसके अंदर पुट करें, मतलब मैं f(a) फाइंड कर रही हूँ और डिवाइज़र में भी ये -1 है होल का स्क्वायर। अब आप +1 को रिप्लेस करें तो ये हमारे पास से ये आ गया। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, -1 का स्क्वायर अगेन हमारे पास 1 होगा, डिवाइज़र में इसका स्क्वायर भी अगेन 1 हो जाएगा, यहाँ से 1 - 1 1 + 1। तो इसको देखें, ऊपर 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, डिवाइज़र में दोनों 2 हो रहा है, यहाँ भी 2 हो रहा है, तो मतलब इन जनरल आंसर जो है 0 आ जाएगा, इसका भी और इसका भी, मतलब दोनों के आंसर जो है सेम आ रहे हैं। इट मीन्स हमारी f(a) और f(b) की वैल्यू जो है वो सेम आ गई है।
तो थ्योरम के अंदर हमारी तीनों कंडीशन जब वैलिड हो जाए, मतलब तीनों कंडीशन यहाँ पे होल्ड कर रही हैं, तो मतलब हमारा रोल्स थ्योरम इसके ऊपर वैलिड होगा। वैलिड होने का मतलब हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो इक्वल 0 आ जाएगा किसी सी पॉइंट पे, और इनफैक्ट हमने इसी सी पॉइंट को ही फाइंड करना है, तो उसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं जो कि हमने लिया हुआ है। अब एफ ऑफ सी में चाहे जहाँ पे एक्स है वहाँ पे जस्ट ओनली आप सी रिप्लेस कर दें, 1 प्लस सी स्क्वायर, ये हमारे पास होल स्क्वायर आ गया, ऐसे होगा ना। अच्छा, अब ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था तो प्राइम लगा दें, ये हमारा आ गया। अब थ्योरम हमें कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वो आंसर 0 देगा, तो इसको आप 0 पुट करें, 0 इक्वल, चले यहीं पे कर लेते हैं, स्पेस नहीं है, तो ये हमारा 0 हो गया। अब ये जब पूरी डिवाइजर वाली टर्म 0 है, मैं लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगी, मल्टीप्लाई होकर सारी टर्म 0 होगी, तो मतलब यहाँ से -4c इक्वल हमारे पास 0 आ जाएगा। तो अगेन -4 को दूसरी साइड पे ले जाएं, लेफ्ट पे डिवाइड होके अगेन 0, तो मतलब c की वैल्यू जो है हमारे पास 0 आ गया। बट इस c का गिवन इंटरवल में होना लाजमी है, क्योंकि जो वो c पॉइंट आप फाइंड करनी है उस इंटरवल से बिलोंग करना चाहिए। मतलब जो हमारा 0 है क्या -1 और 1 के बिटवीन में है। इनफैक्ट यहाँ पे हम ओपन लेते होते हैं, सॉरी क्लोज यहाँ पे नहीं लेते, ओपन लेते हैं, यस। तो -1 और 1 के बिटवीन में कहीं देखें 0 आ रहा होगा, तो मतलब 0 इसमें से बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन हमारा थ्योरम वैलिड कर गया, और हमारी सी की वैल्यू जो है इस एग्जांपल के अंदर क्या आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है। क्लियर हुआ। तो सेम अब आ जाएँ हमारी नेक्स्ट वन एग्जांपल पे। तो नेक्स्ट वन इसको रेज कर लेते हैं, यहाँ पे ये नोट वैलिड था हमारा, यहाँ पे थ्योरम ही फेल हो गया था। अच्छा, अब नेक्स्ट सेकंड लास्ट एग्जांपल है, इसके अंदर देखें, इसमें हमें अगेन फंक्शन हमें गिवन है। फंक्शन हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल है, सबसे पहले तो उसको मल्टीप्लाई देखें कर लेते हैं। एक्स को अंदर मैं इसके मल्टीप्लाई करूँ तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और ये हमारे पास 3x होगा, और मैं इसको 3 फंक्शन है ना, मैं 2 फंक्शन में कर रही हूँ ताकि इसका डेरिवेटिव लेना मेरे लिए आसान हो जाए। तो ये हो गया। अब इंटरवल -3 एंड 0 के बिटवीन हमने देखना है। अगर डिफरेंशियबिलिटी की बात करें, क्लोज में हम इसको देखते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन को। अच्छा, तो अब अगर मैं इसकी कॉन्टीन्यूटी को चेक करूं तो सबसे पहले इसको ये देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, इसकी पावर पॉजिटिव बनाने के लिए अगर मैं इसको डिवाइजर में ले आऊँ x/2। अच्छा, अब ई की आप -3 और 0 के बिटवीन कोई भी वैल्यू रिप्लेस करें, डिवाइजर में कभी भी 0 नहीं बनेगा। मतलब ई की x/2 जो होता है ये हमेशा एक नॉन ज़ीरो नंबर है, चाहे आप इसमें नेगेटिव नंबर पुट करें, पॉजिटिव पुट करें, या इनफैक्ट 0 भी पुट करें, तो e⁻0 जो होगा आंसर 1 दे देगा। मतलब ये हमेशा नॉन ज़ीरो आएगा। तो नॉन ज़ीरो मतलब हमारा फंक्शन वैलिड हो रहा है, तो गिवन टू n पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इसको चेक करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, अब आ जाए इसकी क्या करेंगे हम, कॉन्टिन्यूस हमने देख लिया, अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी को हम चेक करते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप इसका ले लें फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के लिए देखें, ये फर्स्ट फंक्शन है हमारा और ये वाला सेकंड है, तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो ई के एक्स का डेरिवेटिव ई के एक्स होता है, और जो ऊपर एक्स फंक्शन होता है उसका अगेन हम आगे डेरिवेटिव लेते हैं। अब थोड़ी सी आपको यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन आनी चाहिए। तो -x/2 का डेरिवेटिव -1/2 कांस्टेंट है, साइड पे कर दें, x का डेरिवेटिव 1, तो ये आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव लिया, फिर हम प्लस लगाते हैं, फिर हम सेकंड फंक्शन एज इट इज़ लगाते हैं, अगेन फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का देखें 2x हो गया, 3x का डेरिवेटिव प्लस ये हमारे पास 3 आ गया। तो ये हमारे फंक्शन का जो है ये डेरिवेटिव आ गया। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, तो ये -1/2 अगर मैं पहले लगा दूँ x/2, अगेन इसको यहाँ से ये इनफैक्ट सिंप्लीफाई कैसे होगा, जस्ट इसमें से कॉमन ले लें, जो कॉमन आ रहा है उसको ले लें, मल्टीप्लाई हम नहीं कर रहे, कॉमन देखें ये आ रहा है ये। तो e की पावर -x/2 पूरे फंक्शन में से कॉमन आ रहा है, बाकी जो बच गया उनको राइट करें। यहाँ से -1/2 बच गया, तो चलें इसको लिख लेते हैं, -1/2 है x² प्लस 3x, ये हो गया। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा आ रही है, तो वैसे इतने लेंथी क्वेश्चन एज ऑब्जेक्टिव आने नहीं है, बट फिर भी आपके कोर्स में है तो मैं आपको करवा देती हूँ। ये हमारा हो गया। तो अब देखिए हमारा ये 2 है, हम ऐसे करते हैं, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, मे बी ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। तो जब मैं इसका एलसीएम लूँगी तो हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, -x² नेगेटिव का 3x, अब प्लस जिसका डिवाइजर ना हो वो 1 हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4x प्लस 3 2 ज़ा 6, ये आ जाएगा। अच्छा, अब इसको अगेन ज़रा देखें, सिंप्लीफाई होता है तो कर लेते हैं। डिवाइजर में 2 हो गया, -x² और ये माइनस इनफैक्ट प्लस का x बचेगा, प्लस का हमारे पास 6।
अब इसके चाहें तो आप फैक्टर्स बना लें, बट हमारा यहीं से ही हमें देखें पता चल रहा है अब -3 और 0 के बिटवीन कोई भी वैल्यू रिप्लेस करें कभी भी ये अनडिफाइंड नहीं होगा, मतलब डिवाइजर में 0 नहीं बनेगा। ऊपर तो वैसे ही आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन आ रहे हैं, बट e⁻x/2 अगर डिवाइजर मिला है पॉजिटिव हो जाएगा। तो -3 और 0 के बिटवीन अगेन वही बात, आप पुट करें वैल्यूज़ तो ये हमेशा आपके पास फंक्शन डिफाइन बनेगा। तो मतलब इसका डेरिवेटिव जो है गिवन इंटरवल पे हमारा ये होल्ड कर रहा है। अच्छा, तो अब आ जाएं, पहले ना इसका हम डेरिवेटिव राइट कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये थ्योरम वैलिड हो गया तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू जो होगी वो चाहिए होगी। तो हम ऐसे करते हैं, इसको हम यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं x/2 है और यहाँ से हमारा -x क्या है, +x प्लस 6 डिवाइजर में 2 आ रहा है। बाकी ऊपर वाली टर्म्स हम रेज कर लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। अब हमें थर्ड 1 कंडीशन को देखना है। थर्ड में f(a) इक्वल हमारा होना चाहिए f(b) के, मतलब जहाँ पे हमारा फंक्शन x आ रहा है, क्लियर है, वहाँ पे हमने क्या रिप्लेस करना है, -3 रिप्लेस करना है। तो -3 इंटू -3 प्लस 3 करें माइनस पहले से माइनस ये, तो ये मतलब 3/2 हमारा हो जाएगा। तो मतलब ये हमारा हम क्या फाइंड करें, f(-3) रिप्लेस किया हमने। अच्छा, अब इसको देखें, ये -3 इंटू अब e समथिंग रियल नंबर आ रहे तो रियल नंबर ही आएगा, बट ये -3 प्लस 3 ये 0 का, जब यहाँ से ये सारी टर्म मतलब 0 हो जाएगी। सेम अगर मैं यहाँ पे 0 रिप्लेस करूँ, इसमें भी सेम वही केस हो रहा है, 0 इंटू 0 प्लस 3, अब e⁻0/2 हमारा मतलब e⁻0, तो ये तो 1 हो जाएगा, बट 1 अगेन जब 0 से पूरा मल्टीप्लाई होगा तो अगेन ये 0 आएगा। तो मतलब f(a) इक्वल f(b) हमारा इजीली यहाँ पे हो रहा है। तो मीन्स हमारी तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो गई हैं तो हमारा थ्योरम वैलिड करेगा। वैलिड होने का मतलब हमें ऐसा एक सी पॉइंट मिलेगा जहाँ पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 आ रहा है। तो एक्चुअल में हमें वो सी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। अच्छा, अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर MCQs में थोड़ा लेंथी आ भी जाए तो वो ऐसे बोलेंगे कि इसके ऊपर रोल्स थ्योरम जो है वो वैलिड कर रहा है। अगर वैलिड करने की वहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा जाएगा इसको वैलिड भी करें, अगर आप ही गया तो वो छोटा सा क्वेश्चन जैसे हमारा ये जल्दी से हो गए थे फर्स्ट 3 क्वेश्चन। तो इसमें अगर ये क्वेश्चन आप ही गया तो वो बोलेंगे इसमें थ्योरम वैलिड कर रहा है, तो आप इसमें से सी की वैल्यू फाइंड करें जो अब मैं यहाँ पे करवाने जा रही हूँ, तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो सी की वैल्यू देखिए कैसे हम फाइंड करते हैं, f' हम फाइंड करते हैं, मतलब पहले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं जो कि पहले से हम देखें यहाँ से सोल्व किया हुआ है। अब इसी के अंदर जहाँ पे x है वहाँ पे आप क्या करें, c को रिप्लेस कर दें, डिवाइजर में 2 आ गया, -c² प्लस यहाँ पे c हो गया और यहाँ पे प्लस हमारे पास ये 6 हो गया, ये हमारा बन गया। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये 0 होता है तो इक्वल इसको 0 कर दें। अच्छा, अब फर्स्ट डेरिवेटिव देंगे 0, ये कंडीशन मैंने अप्लाई की। अब ये 2 जो है आप दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये अगेन 0 हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ से डायरेक्ट ख़त्म कर दें, जब मैं इसको 0 रिप्लेस करूँगी तो डायरेक्ट थोड़ा करते हैं। अच्छा, अब सेम यहाँ पे हमारे पास -c² है प्लस c है और हमारे पास प्लस 6 आ रहा है। अब e पॉजिटिव बनाने के लिए इसको अगर मैं डिवाइज़र भी ले आऊँ c/2, ये हो गया। सेम अगर फिर ये इसको लेफ़्ट पे ले जाएं तो ये मल्टीप्लाई हो गया, ये अगेन हमारा 0 हो जाएगा। या आप इनफैक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 टर्म मल्टीप्लाई हो रहे, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो आपको पता है कि पावर में समथिंग आ जाए कभी भी 0 नहीं होता। तो आप इसको ऐसे कर लें, e⁻c था, c/2 नॉट इक्वल 0, बट ये वाली टर्म हमारी 0 हो सकती है, c प्लस 6 इसको आप 0 कर दें। ये भी हो सकता है इसमें r लगा दें, या आप इसको लेफ़्ट पे लेके 0 कर दें। तो कहने का ये मतलब है जस्ट ओनली आपके पास ये चीज़ बचेगी। तो इसमें से आप नेगेटिव कॉमन ले लें या बोथ साइड पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें, 0 × नेगेटिव तो ये 0 हो गया। ये हमारी वैल्यू मैं पॉजिटिव करना चाह रही हूँ, जो c² आ रहा है, ये -c हो गया, ये हमारा -6 हो गया। अब इसका काम ख़त्म, तो इसको रेज़ कर दें। अब आप ऐसे करें, इसके फैक्टर्स बनाएं। तो फैक्टर देखें, 6 के एक तो 1 × 6 हो सकता है, दूसरा 3 × 2 हो सकता है। तो यहाँ पे नेगेटिव सिंबल है, नेगेटिव हमें कहते हैं डिफरेंट साइन देना है, और नेक्स्ट वाला नेगेटिव बड़े वाली वैल्यू को हमने ग्रेटर वाली वैल्यू को हमने नेगेटिव सिंबल देना है। तो मतलब फैक्टर हमारे -3 + 2 बनेंगे। तो -3 + 2 करें, एडअप करें तो -1 जो कि हमारा बन रहा है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 बनना चाहिए वो बन रहा है, मतलब फैक्टर्स हमारे ये बन गए। तो ये c² है, मतलब यहाँ पे मैं राइट कर सकती हूँ 3c प्लस हमारे यहाँ पे 2c -6 = 0 हो गया। तो इसीलिए देखें यहाँ से हमारी c की वैल्यू फाइंड होगी। c अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ तो ये -3 हो गया, प्लस यहाँ से हमारा 2 कॉमन आ रहा है तो ये -c हो गया।
तो यहाँ से देखें ज़रा, अगर मैं c-3 को कॉमन ले लूँ, बाकी यहाँ से c बच गया, यहाँ पे जस्ट मैंने फैक्टर्स बनाए इक्वल 0, तो या तो ये टर्म 0 होगी या हमारे पास +2 ये 0 होगी। तो यहाँ से देखें c की वैल्यू, यहाँ से हमें c की वैल्यू 3 मिलेगी यहाँ से, और यहाँ से c की वैल्यू -2 मिलेगी। बट हमारी बिलोंग करनी चाहिए इस इंटरवल के अंदर, इस क्लोज इंटरवल, इसको सॉरी ओपन इंटरवल है ना, -3 और 0 के बिटवीन आपने वैल्यूज़ लेनी है। मतलब कि आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका अगर 0 आ रहा है, यहाँ -3 होगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ -1 होगा, तो इसी के बिटवीन ना तो 0 ले सकते हैं ना -3 ले सकते हैं। 3 तो वैसे ही कट हो गया, हमारे इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहा। बट अगर मैं -2 देखूँ, यहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन्स हमारा -2 जो है वो ऑप्शन करेक्ट होगा। -2 एक सी ऐसा पॉइंट हमें सी की वैल्यू मिल गई जहाँ पे हमारा फंक्शन जो होगा वो फर्स्ट डेरिवेटिव उसका 0 आ रहा है। तो मतलब हमारे इसका आंसर जो है c की वैल्यू कितनी आ गई है, -2 के इक्वल यहाँ पे आ गई है। क्लियर है। अच्छा, अब सेम अगर लास्ट वन एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर भी हम देखें, सबसे पहले देखें, इसको लिखते हैं, हमारी c की वैल्यू कितनी थी, -2 के इक्वल थी। तो इसके अंदर देखें, इसमें सेम हम फंक्शन को क्या करते हैं, सबसे पहले कॉन्टीन्यूस देखना है, फिर डिफरेंशिएबल। तो इसको सबसे पहले फंक्शन राइट करें, 2 + x - 1 होल की पावर 3/2, ये हमारा f(x) हमें गिवन है, इसमें हमने चेक करना है। तो अगर मैं देखें इसका डेरिवेटिव लूँ, तो डेरिवेटिव चलिए इसका ले लेते हैं, मे बी इसमें डिफरेंशिएट ना हो। बट अगर कॉन्टीन्यूटी की बात करें तो ये फंक्शन ऑलवेज कॉन्टीन्यूस हो रहा है, इसके अंदर जो भी आल सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि डिवाइस में कुछ आ नहीं रहा, हमारी टर्म अनडिफाइंड हो नहीं सकती, तो गिवन इंटरवल पे कॉन्टीन्यूस है। अब मसला हमारा डिफरेंशिएबिलिटी है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। तो 2 का डेरिवेटिव वैसे ही 0 हो जाएगा। अगर इसका मैं डेरिवेटिव लूँ तो 3/2 पावर पहले होगी, और यहाँ से 3/2 पावर में से एक कम हमने करना है, तो 3/2 हो गया। यहाँ से x - 2, अगर मैं 2 यहाँ पे एलसीएम ले लूँ तो ऊपर 3 है, 3 - 2, तो यहाँ से देखें पॉजिटिव वैल्यू में भी ये नेगेटिव अगर हो जाती, फिर हमारा ये कुछ पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल फंक्शन ना होता। बट यहाँ पे हमारी पावर पॉजिटिव है, नेगेटिव होती तो डिवाइजर में जाता, उस पॉइंट 1 पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना होता, 1 - 1 करते ना 0 हो जाता। बट हमने देखे यहाँ पे फंक्शन हमारा पॉजिटिव में आ गया, तो अब इसमें चाहे मर्जी जो वैल्यूज़ पुट कर दे, हमेशा ये फंक्शन डिफाइन होगा, मतलब फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो गया। अच्छा, ये फर्स्ट 2 कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हम चेक करते हैं थर्ड वन को। तो थर्ड वन में हमने क्या प्रूव करना है, f(a) इक्वल हमने f(b) देखना है। अब f(a) का मतलब हमारा फर्स्ट पॉइंट है, मतलब f(0) देखना है, सेकंड पॉइंट हमारा 2 आ रहा है, b मतलब f(2) आपने देखना है। तो कुछ भी नहीं करना है, जस्ट इसमें आपने वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है, जहाँ पे x है उस फंक्शन के अंदर आपने 0 रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 + x की जगह 0 को देखना है, तो ये 3/2 हो गया। इक्वल लगाएं f(2), मतलब जहाँ पे x नज़र आ रहा है वहाँ पे आपने 2 देखना है। तो ये 2 अगेन देखें, गलती कर रही हूँ, प्लस हो गया, यहाँ पे आप 2 हमारा फंक्शन ये पहले से था, प्लस लगाया, x की जगह 2 रिप्लेस किया, -1, यहाँ पे हमारा 3/2। तो अगर ये वैल्यू सेम आ गई तो फिर हमारे फंक्शन डिफरेंशिएबल, हमें एक पॉइंट ऐसा मिलेगा, इसके अंदर हम पुट करके चेक करेंगे वो सी कौन सा पॉइंट है। तो यहाँ से हमारा 2 हो गया, प्लस इंटू -1 की पावर 3/2 आ रहा है। और इसमें अगर मैं देखूँ तो ये 2 प्लस आई थिंक ये इक्वल नहीं आएगा आंसर 2, क्योंकि यहाँ पे 1 बन रहा है, ये 1 की पावर 3/2, तो अगेन यहाँ से हमारे पास 1 आएगा, तो 2 + 1 यहाँ से तो आपको 3 इजीली मिल जाएगा। बट यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे देखें ये हमारा -1 हो रहा है। अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, यहाँ पे 1/2 को सेपरेट कर दूँ और 3 को मैं सेपरेट कर दूँ, मतलब 3 × 1/2 मैं लिख दूँ, क्योंकि -1 की पावर इस तरह नंबर आ जाए तो उसको सॉल्व करना पड़ता है। 1 की पावर में कुछ भी नंबर आ जाए मल्टीपल में तो वो आंसर 1 ही देता है। तो इसमें ज़रा देखें, ये -1 इनफैक्ट रूट इसमें इन्वॉल्व हो गया। देखें 1/2 का मतलब हमारी रूट हो गई, या आप पहले पावर 3 दे दें इसको। देखिए मैं पावर अगर पहले 3 दे दूँ, बाद में इसको रूट दे दूँ, तो फिर भी आंसर सेम आएगा, ये हो गया। तो नेगेटिव की पावर जो है वो इवन ओड नंबर आ रहा है तो अगेन नेगेटिव हो जाएगा। तो 2 + -1 की पावर 1/2। तो देखें ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, आयोटा में। ये हमारा डेरिवेटिव आप देखें ये आंसर सेम नहीं आ रहा, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब हमारा वैलिड नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं इसको रेस कर दिया। तो यहाँ से देखें 2 + -1 का रूट, तो यहाँ से 2 प्लस हमारा यहाँ पे कितना हो गया, आयोटा आ गया। तो 2 + आयोटा = 3 कभी भी नहीं होता, तो मतलब हमारा आंसर जो है f(a) जो है इक्वल f(b) के नहीं आया। तो थर्ड कंडीशन फेल होने का मतलब हमारा जो थ्योरम है वो इसके ऊपर वैलिड नहीं हो रहा, नॉट वैलिड।